हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूं, जो उत्तराखंड की ये कहानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है काल धुंध, देवताओं की घाटी में छुपा रहस्य। जगह है उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला। 1998। उत्तरकाशी के ऊपरी क्षेत्र में एक घाटी है, कालधुंध। ये घाटी न तो मैप पर है, न ही कोई सरकारी से आधिकारिक रूप से मानती है। लोग कहते हैं कि यह जगह देवताओं और आत्माओं की सीमा रेखा है, जहां इंसानों का प्रवेश मना है। घाटी के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है, जो वहां गया लौटकर कभी नहीं आया, या आया तो इंसान जैसा नहीं था। 1998 में डॉक्टर अभिजीत राणा, एक प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक, उत्तरकाशी में जमीन के कंपन के रहस्यों पर शोध करने आए। उनके साथ उनकी टीम थी, रीमा फोटोग्राफर, विशाल स्थानीय गाइड, और अन्य मौसम वैज्ञानिक। उन्होंने गांव हर्षिल में डेरा डाला। वहां एक बूढ़े बाबा मिले, जिनका नाम गंगादास था। उन्होंने चेताया, बाबा के श्राप से बचो, कालधुंध में न जाना बेटा। वहां कोई देव है न दानव, वहां सिर्फ वो है। अभिजीत ने सोचा, ये सब लोग कथाएं हैं। उन्होंने बाबा की बात को नजरअंदाज कर दिया। 14 अक्टूबर 1998 सुबह 6 बजे टीम कालधुंध की ओर रवाना हुई। जैसे जैसे वे घाटी की ओर बढ़े, जीपीएस काम करना बंद कर दिया। रेडियो सिग्नल गड़गड़ाने लगे। पेड़ों की आकृतियां विचित्र थीं, कुछ इंसानी आकृति में मुड़ी हुई, कुछ ऐसे चीख रही थी। शाम 5 बजे टीम एक पत्थर के मंदिर के पास पहुंची। उस मंदिर पर कोई देवता नहीं, बल्कि एक औरत की मूर्ति थी, जो दोनों आंखों से जैसे लग रहा हो खून के आंसू रो रही है। टीम ने टेंट लगाया। रात करीब 12 बजे एक अजीब सी सुगंध आई, जैसे अगरबत्ती नहीं जलते हुए मांस की गंध हो। 12:30 बजे रीमा ने विशाल को टेंट से बाहर देखा, लेकिन वह तो पास में ही सो रहा था। तो फिर बाहर कौन था? अभिजीत ने बाहर निकल कर देखा। एक लड़की सफेद लिबास में उल्टी तरफ मुंह करके खड़ी थी। जैसे ही वह पलटी, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। और उसने कहा, तुम भी मेरे बच्चों को खोजने आए हो। उन्हें मैंने नहीं मारा, वे खुद आए थे। उसके बाद तेज चीख और कैमरे, टॉर्च, सब बंद। अगली सुबह रीमा की चीख सुनाई दी। अनया लापता थी, विशाल की गर्दन मरोड़ी हुई हालत में थी, और मंदिर की मूर्ति अब हंस रही थी। डॉक्टर अभिजीत को अब समझ आ गया, ये कोई भूस्खलन या मौसम विज्ञान का मामला नहीं, ये आत्माओं का क्षेत्र है। रीमा मानसिक संतुलन खो चुकी थी, और अभिजीत ने फैसला किया कि अब लौटना चाहिए। लेकिन घाटी से बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। अभिजीत ने अपनी डायरी में लिखा, यह घाटी कुछ छुपा रही है, शायद समय के बाहर कुछ जो यहाँ फंसा है। हम इंसानों ने जो नहीं समझा, वही हमारे अंत का कारण बनता है। अगर कोई ये डायरी पाए तो वापस मत आना कभी भी। 2 दिन बाद स्थानीय बचाव दल को घाटी के पास अभिजीत की लाश मिली। उसकी आंखें खुली थी और होठों पर खून से लिखा था, वो अब तुम्हारे साथ जाएगी। अभी भी हर्षिल गांव के लोग रात को घाटी की ओर नहीं देखते, और जब हवा बहती है तो कोई फुसफुसाता है, तुमने उसे देखा, अब वह तुम्हें देख रही है। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप एंटरटेनमेंट के तरह ही देखें इस कहानी को, सुने। और बिल्कुल हमारी कोई भी अंधविश्वास फैलाने का कोई मकसद नहीं है। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।